बिहार बोर्ड के छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है इस लेक्चर में। और आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन डिफाइंड बाय पैरामीटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन से अप्रॉक्स 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है। हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर में टोटल नंबर ऑफ यूनिट क्लासिफाइड किए थे, जो 5 पार्ट्स में यानी 5 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। पहला पार्ट्स में आप लोग का था फॉर्मूला एंड रूल्स, सेकंड में था फंक्शन और फंक्शन, और आज हम लोग थर्ड यूनिट पे बात करेंगे फंक्शन डिफाइंड बाय पैरामीटर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि फंक्शन डिफाइंड बाय पैरामीटर का क्वेश्चन कैसा होता है, बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है और इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बात करते हैं, क्योंकि आप लोग का क्वेश्चन में क्या रहता है, dy बाई dx फाइंड आउट करने का रहता है ना। तो यहाँ पर जो आप लोग का दो वैल्यू x इक्वल टू समथिंग्स और y इक्वल टू समथिंग्स, यानी x का वैल्यू अलग दिया हुआ रहेगा और y का वैल्यू अलग दिया हुआ रहेगा। तो इसमें क्या करना रहता है कि ये साइड हम लोग देखते हैं कि वो किसका फंक्शन है, x और y में दोनों में कॉमन फंक्शन क्या है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये इसमें थीटा है और इसमें भी थीटा है, तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकालेंगे dxy बाई डी थीटा, और इधर से निकालेंगे dy बाई डी थीटा। और जब वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना रहता है, क्योंकि क्या करना रहता है dy बाई dx, तो हम लोग यहाँ पर से क्या करते हैं dy बाई डी थीटा और डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा का जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा dy बाई dx का वैल्यू होता है। यानी x का पैरामीटर अलग है, y का पैरामीटर अलग है, और दोनों के उसी के कॉमन पैरामीटर से हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। और डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा, थीटा की जगह पर t भी हो सकता है। अगर दोनों में कॉमन फंक्शन t है तो dy बाई dt है dx बाई dt, और इस तरह से दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है dy बाई dx। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय पैरामीटर। तो हम लोग चलते हैं कि इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आता है और कैसा क्वेश्चन आता नहीं, कैसा क्वेश्चन आया है उस पे हम लोग बात करेंगे। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं और देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो कंसेप्ट आप समझ गए कि x अलग दिया हुआ रहेगा और y अलग दिया हुआ रहेगा, और उसके बाद आपको क्या करना है dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन 2022 का है, कहता है इफ x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू a sin थीटा देन dy बाई dx इक्वल टू, और यहाँ पर चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है tan थीटा, ऑप्शन बी हम लोग का माइनस cot थीटा, ऑप्शन सी है माइनस tan थीटा, और ऑप्शन डी है sec स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो अभी जो पैरामीटर की हम बात किए थे, देखिए आप लोग का x का पैरामीटर अलग है, y का पैरामीटर अलग है, और दोनों में अगर हम लोग कुछ अगर कॉमन है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि cos भी आप लोग का क्या है थीटा के फॉर्म में, और sin भी क्या है थीटा के फॉर्म में है। तो जो दोनों में कॉमन पैरामीटर होगा, दोनों को उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि x इक्वल टू a cos थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो यहाँ पर से किसके रिस्पेक्ट में होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो लिख सकते हैं dx बाई डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है बाहर रहने दीजिए, dy बाई डी थीटा cos थीटा। तो यहाँ से आप लोग का हो जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू a cos का क्या होता है माइनस sin थीटा, यानी कह सकते हैं dx बाई डी थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा माइनस a sin थीटा। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे y इक्वल टू जो आप लोग का दिया हुआ है a sin थीटा, और अगर हम लोग
x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो y को भी हम लोग थीटा के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा, ये y हो जाएगा आपका, a बाहर आ जाएगा, dy बाई डी थीटा और यहाँ पर से साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर से dy बाई डी थीटा इक्वल टू a तो आपका एडिटरी रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos थीटा। तो अभी हम लोग का दोनों वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो गया है। तो अभी जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे वो क्या था, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। अब दोनों का वैल्यू आपको फाइंड आउट है, dy बाई डी थीटा इक्वल टू है a cos थीटा और डिवाइडेड बाई इसका क्या है माइनस a sin थीटा। a से आपका क्या हो जाएगा, और cos को cos y sin थीटा क्या हो जाएगा माइनस cot थीटा। तो आप देखिए ये आंसर आप लोग का किस में है, किस ऑप्शन में है, मैच कर रहा है। तो देखिएगा कि आपका ऑप्शन बी में आप लोग का क्या दिया हुआ है माइनस cot थीटा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन डिफाइंड बाय पैरामीटर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या करना है, किस किस बात पर यानी किस किस पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है। तो x इक्वल टू a sin थीटा, y इक्वल टू x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा, यानी x का पैरामीटर अलग है, y का पैरामीटर अलग है, पैरामीटर का मतलब उसका वैल्यू अलग है। और अब क्या ध्यान देना है कि इसमें आप लोग a तो हमारा कोई वेरिएबल है, फंक्शन क्या है थीटा का, ये भी फंक्शन क्या है थीटा का। तो हम लोग दोनों को उसी दोनों में जो कॉमन फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग थीटा से डिफरेंशिएट किए तो इधर भी क्या किए थीटा से ही डिफरेंशिएट किए, और उसके बाद चूंकि फाइंड आउट क्या करना है dy बाई dx, तो dy बाई dx लिख दिया और उसके बाद लिखते हैं dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, और दोनों का वैल्यू हम लोग ऑब्टेन कर चुके हैं। तो दोनों का वैल्यू पुट किए और इस तरह से हमारा dy बाई dx आ गया और फंक्शन डिफाइंड बाय पैरामीटर का क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलिए इसके बाद कोई दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। तो फंक्शन डिफाइंड बाय पैरामीटर जब भी वर्ड आए तो आप समझ लीजिएगा x का अलग डिफरेंशिएशन निकालना है और y का अलग डिफरेंशिएशन निकालना। ये 2022 का क्वेश्चन था। चलिए एक और आसान क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ये 75 नंबर 2022 में ही पूछा है, कहता है इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280 देन dy बाई dx इक्वल टू, और आप लोग का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, a में दिया हुआ है t, b में दिया हुआ है 1 बाई t, c में दिया हुआ है आपको t स्क्वायर और d में आप लोग का दिया है नन ऑफ दीज। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दो अलग अलग पैरामीटर है, x इक्वल टू क्या है 80 स्क्वायर और y इक्वल टू आपका क्या है 2at। तो सबसे पहले समझना है कि दोनों में कॉमन फंक्शन कौन है। तो यहाँ पर देखिए t और t दोनों में कॉमन फंक्शन क्या है t है, तो ये t के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं dx बाई dt इक्वल टू a तो हमारा वेरिएबल से dy बाई dt और यहाँ से क्या हो जाएगा t स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा dx बाई dt, t स्क्वायर का 2t होगा, a इंटू पावर आगे आएगा और पावर में क्या आ जाएगा एक घटेगा, तो लिख सकते हैं dx बाई dt इक्वल टू 2at। अब सिमिलरली आप लोग y का डिफरेंशिएशन करेंगे रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर से dy बाई dt ये y हो जाएगा आप लोग का 2a कांस्टेंट है, dy बाई dt और यहाँ से t, dx बाई dx का वैल्यू 1 होता है, उसी के अनुसार dt बाई dt का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dt इक्वल टू 2a इंटू 1, यानी dy बाई dt इक्वल टू आपका क्या आ गया 2a।
फाइंड आउट क्या करना है, dy by dx। तो dy by dx इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं dy by dt डिवाइडेड बाई dx by dt, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, dy by dt का 2a आ गया और इसका क्या आ गया 2at, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/t। अब देखिए आप लोग का किस ऑप्शन में आपका 1/t है, तो ऑप्शन बी आप लोग का क्या है 1/t, जो हमारा आंसर आया है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 2 मार्क्स का दे रहा है। यानी आप लोग का 2022 में आप लोग का जो क्वेश्चन पूछा है 1 2 यानी 4 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन इस पॉइंट से पूछा है, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव है और एक सब्जेक्टिव है। तो चलिए 2 मार्क्स में भी देख लेते हैं कैसा पूछता है। उसके पहले 2023 का एक क्वेश्चन हम बनाते हैं। हम पहले भी बताए, आप जो फंक्शन और फंक्शन पढ़े हैं उसका यूज आप लोग का आगे का चैप्टर में होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे फंक्शन और फंक्शन का यूज हो रहा है। ये 2023 का क्वेश्चन है। इसमें कहता है इफ x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू b sin स्क्वायर थीटा, then value of dy by dx इक्वल टू, और जो ऑप्शन आप लोग का है ए में आप लोग का है b बाई ए, बी में आपका माइनस b बाई ए, सी में आप लोग का है b बाई ए साइन 2 थीटा और सी में है आपका माइनस b बाई ए tan 2 थीटा। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है पैरामीट्रिक, यानी फंक्शन डिफाइंड बाय पैरामीटर, लेकिन कंसेप्ट जो आप लोग का यूज होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन का होगा इस क्वेश्चन में। तो फार्मूला, फंक्शन ऑफ फंक्शन और पैरामीट्रिक, अगर तीनों का कंसेप्ट आप लोग के पास क्लियर नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। इसीलिए डिफरेंशिएशन क्या है, लिंक है। पहला चैप्टर पढ़े तो दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा, पहला दूसरा पढ़े तो तीसरा का बनेगा। तो यानी इस क्वेश्चन में फर्स्ट चैप्टर का यानी फर्स्ट यूनिट का कांसेप्ट और सेकंड यूनिट कांसेप्ट दोनों क्लियर है तभी जाकर ये बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये थीटा के फॉर्म में है और ये भी क्या है थीटा के फॉर्म में है। तो यहाँ पर से लिखेंगे x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा और y इक्वल टू b sin स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो आप लोग का ये भी थीटा है और ये भी थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे dy बाई डी थीटा a और dy बाई डी थीटा हम अगर लगाते हैं यहाँ पर से थोड़ा सा उधर लिखना होगा, जो भी फंक्शन और फंक्शन पे जाएगा तो 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, y इक्वल टू b sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर से सबसे पहले तो हम लोग लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे ये हमारा फंक्शन और फंक्शन पे ब्रेक होगा, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू a d cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई d cos थीटा इनटू d cos थीटा डिवाइडेड बाई d थीटा। अब यहाँ पर से dy बाई डी थीटा यानी यहाँ पर dx हो जाएगा, dx बाई डी थीटा इक्वल टू a cos का पहले पावर आएगा तो 2 cos 2 माइनस 1 थीटा इनटू cos का क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा। तो हम लोग यहाँ पर से लिख सकते हैं dx बाई डी थीटा इक्वल टू
माइनस 2a साइन थीटा इंटू cos थीटा। देखिए cos के बाद में लिखा sin को पहले लिख दिए, तो चलिए ये हमारा क्या आ गया dx बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे dy बाई डी थीटा, अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा। b कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा यानी कांस्टेंट है, फिर dy बाई डी थीटा लिखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन पे है, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू b, और इस तरह से लिखेंगे d sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई d sin थीटा इनटू d sin थीटा डिवाइडेड बाई d थीटा। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू b, पावर आ जाएगा 2 sin 2 माइनस 1 थीटा इंटू साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा। फाइनली हमारा क्या आ गया dy बाई डी थीटा इक्वल टू 2b sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए दोनों वैल्यू हमारा यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो y का हो जाएगा 2b sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई माइनस 2a sin थीटा इंटू cos थीटा। ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका माइनस b बाई यहाँ पर माइनस b बाई ए। तो फाइनल हमारा रिजल्ट क्या है माइनस b बाई ए। तो अगर आप इतना जानते हैं, देखिए आपका किस ऑप्शन में आप लोग का माइनस b बाई है, तो आप देखिए ऑप्शन बी में आप लोग का जो क्या है माइनस b बाई ए है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। यह क्वेश्चन आप लोग का 1 मार्क का आया है 2023 में। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको क्लियरली नॉलेज होना चाहिए कैसा क्वेश्चन आता है, किसको फंक्शन डिफाइंड बाय पैरामीटर कहते हैं, कैसा सॉल्व करते हैं और कैसे उसका रिजल्ट आता है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम 2 मार्क्स का में देख लेते हैं कि 2 मार्क्स का कैसा क्वेश्चन पूछता है। यानी एक छोटे से कंसेप्ट पे आप लोग का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब चलिए 2023 की हम बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा y इक्वल टू a थीटा प्लस sin थीटा, then dy by dx इक्वल टू what। यानी आप लोग का जैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इसमें पास ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है और आपको क्या निकालने बोला है dy by dx। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा और इस तरह से y इक्वल टू a थीटा प्लस sin थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इस ब्रैकेट को आप ब्रेक कर दीजिए, x इक्वल टू a माइनस a cos थीटा और यहाँ पर से हो जाएगा y इक्वल टू a थीटा प्लस a sin थीटा। अब देखिए दोनों साइड हमारा क्या है थीटा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे दोनों साइड हम लोग dy बाई डी थीटा लगाएंगे। dy बाई डी थीटा, यहाँ से बाई हो जाएगा आपका a थीटा प्लस
ए साइन थीटा। अब दोनों का u प्लस बी और u माइनस बी जो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग रूल पढ़े थे उस पे ब्रेक करेंगे। तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा और a माइनस, देखिए ये कोफिशिएंट है इसको बाहर कर लेते हैं, a dy बाई डी थीटा cos थीटा आपका यहाँ से हो जाएगा। उसी तरह से आपका यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू a बाहर हो जाएगा a dy बाई डी थीटा और यहाँ पर से क्या हो जाएगा थीटा प्लस a आपका बाहर हो जाएगा dy बाई डी थीटा और साइन थीटा। ये देखिए कांस्टेंट है इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसके साथ कोई भी थीटा नहीं, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए cos का क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस a साइन थीटा। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा यहाँ a और देखिए d थीटा बाई डी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस a cos थीटा। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है dy बाई dx फाइंड आउट करना है, यानी हम लोग यहाँ पर से इरेज कर सकते हैं इसको, दो लाइन को इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर से जो हम लोग का वैल्यू फाइंड आउट करना है, देखिए dy बाई dx इक्वल टू लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है a प्लस a cos थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या है a sin थीटा। अगर आप चाहें तो a कॉमन भी ले सकते हैं, ऊपर से कॉमन ले लीजिए, तो अगर यहां से हम कॉमन ले लेते हैं a तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई a sin थीटा। a से a कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। तो जो फाइनल आप लोग का आंसर क्या होगा यही होगा, और इतना बनाने पर आपको 2 मार्क्स मिलेगा एग्जामिनेशन में। तो आप लोग देखें कि फंक्शन डिफाइंड बाय पैरामीटर्स का मीनिंग क्या होता है, और दूसरा इसका क्वेश्चन कैसा आता है, कैसे सोल्व करते हैं, और किस तरह का एग्जामिनेशन में आया हुआ है वह कैसे सोल्व होगा। तो आप लोग का डिफरेंशिएशन का तीसरा यूनिट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट यूनिट में इम्प्लिसिट फंक्शन पे। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इम्प्लिसिट फंक्शन के साथ। तो जिनको भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, स्क्रीन पे हमारा नंबर है 9835376044, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। 12th बोर्ड के लिए चार्ज है 1000, आप कभी भी ज्वाइन करेंगे उतना ही चार्ज लगेगा। पेमेंट करने के बाद यानी उस नंबर पे आप लोग का फोन पे गूगल पे सारा अवेलेबल है। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट को उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे भेजें, आपको ऑनलाइन क्लास का इंफॉर्मेशन मिलेगा और किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा वह सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए